सकते रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। क्यों पसंद हो तुम, वजह तो नहीं मालूम। ये दिल के मामले बेवजह भी हुआ करते हैं, और दिल के इन्हीं तमाम मसलों की गिरह खुलती है दिल ढूंढता है प्रोग्राम में। हर बुधवार लगातार आप सबको असीम का नमस्कार। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से ये कौन आया, ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से। मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से, ये कौन आया। सोचो तो क्या है जिंदगी, अपना तो कुछ भी नहीं, न ये सांसें, न ये शरीर, न ये रिश्ते, न ये जमाना। रहता हूं किराए की काया में, रोज सांसों को बेचकर किराया चुकाता हूं। मेरी औकात है बस मिट्टी जितनी, बातें मैं महलों मीनारों की कर जाता हूं। मुझे पता है मैं खुद के सहारे कुछ दूर तलक भी न जा सकूंगा, इसीलिए तो जमाने में आप जैसे दोस्त बनाता हूं, और इन्हीं सब दोस्तों की हाजिरी होती है हमारी इस महफिल में। अपनी कहते, आपकी सुनते, वक्त कैसे बीत जाता है अंदाजा भी नहीं लगता। उस वक्त दिल यही कहता है, मुझे रख लिया करो खुद में, ज्यादा नहीं जरा सा एहसास भर बस। और उन्हीं एहसासों को कागज पर उतारा है एक चिट्ठी की शक्ल में राजद्वारा रोड, मीठा कुआं, रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी ने। मुश्किल था सफर, हारा नहीं हूं मैं, रास्ता कांटों से भरा था, डरा नहीं हूं मैं।
थकाया वक्त ने मुझे खूब, लेकिन रुका नहीं हूं मैं। मुसीबत कम न हुई, घबराया नहीं हूं मैं। विश्वास टूटा जरूर, कमजोर नहीं हूं मैं। इम्तिहान कम न हुए, रोया नहीं हूं मैं। बुरे वक्त में किसने साथ दिया और किसने साथ छोड़ा, ये भूला नहीं हूं मैं। रस्तोगी बंधुओं, जो बात आज सही नजर आ रही है, वक्त बदलने पर कल गलत भी लग सकती है। समझदार लोग तो यही कहते हैं कि कभी भी बात को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिसकी जैसी सोच थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। हमारे एक और साथी गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खां, रजिया, रूमा बॉबी और मंसूर खां साहब लिखते हैं कि लफ्ज खुशी आजकल के दौर में नापैद सा हो गया है। लोग अपने अपने मसाइल में इस तरह से खो गए हैं कि छोटी छोटी खुशियां भी नजरअंदाज करते जा रहे हैं। कहा तो यह जाता था कि इंसान को खुश करने के लिए किसी बड़ी बात की जरूरत नहीं होती। हमें चाहिए कि टेंशन बढ़ाने वाले माहौल में छोटी छोटी खुशियों को हम तलाश करें, बजाय इसके कि बड़ी खुशी का इंतजार करते उन्हें नजरअंदाज कर जाएं। जिंदगी का कुछ पता नहीं, इसलिए जिंदगी के हर लम्हे की कदर करनी चाहिए। मेरा तो उसूल है कि छोटी से छोटी खुशी को भी भरपूर अंदाज में एंजॉय करता हूं। एक बात और है, और उससे भी बेहद खुशी महसूस होती है जब मैं किसी दूसरे की खुशी का हिस्सेदार बनता हूं। गफ्फार साहब, परेड तो देखी है ना आपने? परेड में पीछे मुड़ते ही पहला आदमी आखिरी और आखिरी आदमी पहले नंबर पर आ जाता है। जिंदगी में घमंड किस बात का, और फिर आखिरी होने का गम किस बात का? पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। चलने वाले पैरों में इतना फर्क होता है कि एक आगे एक पीछे, लेकिन न तो आगे वाला अभिमान करता है और न ही पीछे वाला अपमान महसूस करता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में यह स्थिति बदलने वाली है। और शायद यही जिंदगी है। जिंदगी के उसी फलसफे को एक चिट्ठी की शक्ल दी है ग्राम कोटरा से राशिदा ने। आज फिर आए हैं आपकी महफिल में टूटे दिल का तराना लेकर, कुछ मजबूरी, कुछ हालात जिंदगी का फसाना लेकर। दिल करता है कभी कभी खत्म कर दूं इस जिंदगी को उनके धोखे के बाद, पर रोक लेते हैं खुद को आपकी दिली मोहब्बत का बहाना लेकर। पर फिर भी सवाल वही, लोग क्यों किसी के दिल को खिलौना समझकर तोड़ देते हैं? या यूं कहें कि खिलौने को तो फिर भी संभाल कर रखते हैं क्योंकि पैसों से खरीदा गया है। तो क्या किसी के दिल की कोई कीमत नहीं? वो एक खिलौने से भी सस्ता हो गया। शिकायत करें तो करें किससे? क्योंकि अक्सर आंखों में आंसू वही देते हैं जिन्हें दिल में जगह दी जाती है। वो लोग दिल में ही रहते हैं और उसी को चोट देते हैं। गुनाह क्या था हमारा जो जिंदगी भर रोने की सजा दी है? बस यही ना कि बेपनाह मोहब्बत थी आपसे। ऐसी तन्हाई के माहौल में दिल आपकी महफिल को ढूंढता है, अपने अजीज दोस्तों को ढूंढता है। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। चांद भी होगा, तारे भी होंगे,
नन्हे प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा। दिल के मारो दिल के मालिक ठोकर लगा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। रहेंगे आप जो हमसे, मर जाएंगे हम भी कसम से। सुन ले हाथ छुड़ाने से पहले, जान हमारी नाम पे तेरे जाएगी एक दिन, दिल भर मेरे सोच समझ ले जाने से पहले। यूं अगर तुम दिल की तमन्ना को मिटा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। श्रोताओं, कहते हैं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द दिल टूटने पर नहीं होता, यकीन टूटने पर होता है। वक्त तो वक्त पर बदलता है, लेकिन यह इंसान है जो किसी भी वक्त बदल जाता है। वक्त और अपने खास जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं, तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत हो और वो साथ ना हो। लेकिन बहुत खुशकिस्मत हैं हम, हमारे साथ आप जैसे तमाम दोस्त हैं। उन्हीं में से एक शख्स दिल की कलम के जरिए हर प्रोग्राम में देता है दस्तक, निभाता है हमारा साथ। वक्त बदला, वो नहीं बदला। हमेशा हौसला दिया, साथ भी निभाया, अपना वादा भी पूरा किया। नाम बताने की जरूरत शायद न लगे आपको, फिर भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए पढ़ते हैं। नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से आई नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हम्माद की ये चिट्ठी। लंबी बातें वजाहतें नहीं, अब मुख्तसर सी करता हूं। किताबे जिंदगी दुनिया के आगे अब खोलने से डरता हूं। बेशक तुमने कितने आसान लफ्जों में कह दिया कि जिंदगी एक किताब है। हां, मैं भी यही मानता हूं कि जिंदगी एक कोरी किताब है, लेकिन यह भी मुझे इत्मीनान है कि हर अहले दिल जीस्त को एक बशक्ल किताब ही तस्लीम करता है। लेकिन हर एक किताब के असबाक अलग अलग जुदा गाना है। इसकी वजह इंसान खुद ही तो है, जो जैसी राह इख्तियार करता है वो इस किताब को वैसे ही पुर करता चला जाता है। उसकी इस पुरकर्दा तसनीफ के शाहिद होते हैं किरामन कातिबीन। जो मुसल्लत है हर वक्त इंसान के कांधों पर, जो ओझल है उसकी आंखों से, मगर रिश्ता उसका इंसान की रूह से है और इंसान के ज़मीर से है। तभी तो हर गलत राह इख्तियार करने से पहले जिसमें इंसानी में एक जंग का माहौल बर्पा होता है, जिसकी आवाज इंसान खुद ही सुनता है, समझता है। ठीक उस तरह जैसे कागज पर लफ्ज उकेरने से पहले हम सोचते हैं कि तहरीक के खुश असलूबी के लफ्जों का ताउन करते हैं ताकि पढ़ने वाला खुश हो सके, जबकि इसके बरक्स जिंदगी की किताब पुर करते हुए न जाने क्यों हम भूल जाते हैं कि इसे भी हमें खुश अखलाकी, हुस्न सलूक, नेक अमल से पुर करना है। इसे में हमारी और जमाने की फलाह बहबूद है। हमारी गफलत किताबे जीस्त के पुरकर्दा सफ़ों को कहीं खराब न कर दे, क्योंकि जो एक बार लिख जाता है उसको मिटाने में जिंदगी की शाम हो जाती है।
और इस शाम के पहलू में बैठकर कभी जिंदगी की उलझी हुई जुल्फों को संवारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए जिंदगी की इस किताब के हर सफ़े को अच्छी तरह से पुर करें ताकि ज़माने को एक अच्छी राह मिल सके। ऐसे ही नेक राह को दिल ढूंढता है, दिल ढूंढता था और ढूंढता रहेगा। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जुस्तजू जिसकी थी। तुझको रुसवा न किया, तुझको रुसवा न किया, खुद भी पशेमान हुए, इश्क की रस्म को, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी। कब मिली थी कहाँ बिछड़ी थी, कब मिली थी कहाँ बिछड़ी थी, हमें याद नहीं, जिंदगी तुझको तो, जिंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा हमने, जिंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा हमने, जुस्तजू जिसकी थी। जब दुनिया की बात चलती है, दुनिया के लोगों की बात चलती है,
तो कुछ ऐसे लोग जरूर जहन में आते हैं जो सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं, लेकिन हमारे पीछे भी हमारे हैं आप, इसका हमें यकीन है। ये जानते हैं और मानते हैं हम। बहेड़ी से अंजुम भाई के लिए शायद ये कहना मुनासिब ही होगा। हमने तो उन पर पूरा भरोसा किया है, क्योंकि वो हमारी 3 बातें बखूबी जानते हैं: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने की वजह। अंजुम भाई, आपकी ये खूबसूरत चिट्ठी जब खालिदा बेगम और दानिश अंजुम साहब के साथ हमारे हाथों में होती है तो एक खूबसूरत सा एहसास अपने साथ लेकर आती है। आपकी चिट्ठी उस नींद की तरह है जो गजब का एहसास कराती है। अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। आपकी चिट्ठी हमें यह कहने का हौसला भी देती है, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ऐ मुश्किलों दिखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। अंजुम भाई की ये खास तहरीर आपकी नजरअंदाज भी करता है, नजर भी रखता है। वो इन दिनों मेरी कुछ यूं भी खबर रखता है। न जाने कैसी मोहब्बत है उस सितमगर की, जान लेता है जिंदा भी मगर रखता है। आज फिर वादे सबा के झोंके तुम्हारी खुशबू का पता देते हैं, और मैं भी इस सियाह रात की तन्हाई में हसरतों के तमाम चराग रोशन किए तुम्हारा ही मुंतजिर हूं, क्योंकि यही राह वफा का वो मोड़ है जहां तुम मिलोगे। यहीं से चाहत के सफर का आगाज हुआ है। वैसे तो मेरे हम सफर, मैं खूब जानता हूं कि मेरा साथ छोड़ एक नए मोड़ पर मुड़ जाओगे, और मैं भी तुम्हारी इन हसीन यादों को दामन में समेटे जिंदगी की गुमनाम और अंधेरी राहों में कहीं खोकर रह जाऊंगा, और मेरी आह तक तुम तक न पहुंच सकेगी। गए जमाने की कोई भूली कहानी की तरह जमाना फरामोश कर देगा। कभी तुम भी सुनी सुनी नजरों से इस राह वफा को तका करोगे। हां, बस इतनी इल्तिजा है तुमसे कि मेरी इस बेजुबान और खामोश मोहब्बत का भरम जरूर रख लेना। ये तुम्हें भी पता न चले कि कोई तुम्हें कितना चाहता था, क्योंकि अहले दिल इस दर्द मोहब्बत को अपने सीने में छुपा लेते हैं, जुबान से किसी से कुछ नहीं कहते। तुम हम सफर हो मेरे, कुछ दूर साथ चलने का शुक्रिया। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा हो। बस इतना जरूर जान लो कि मेरे लफ्जों के दामन में जो अनगिनत चिंगारियां छुपी हुई हैं, इन्हें बस तुम्हारी मोहब्बत की शबनम ही बुझा सकती है, क्योंकि ये जो जिंदगी की बेगली है सब तुम्हारी मोहब्बत का ही असर है। ये जो तुम्हारी दिलरुबा सूरत, ये लब, ये निगाहें, ये बदन की खुशबू, ये बाहें, ये अदाएं रोकती हैं मुझे तुमसे दूर जाने को। जिंदगी तुम्हारी मोहब्बत का साया चाहती है, और हालात तुमसे दूर करने पर आमादा रहते हैं। जानता हूं मुझे गमों की धूप में ही जलना है। अपने मुकद्दर में लिखी तन्हाई से भी वाकिफ हूं। किसी न किसी मोड़ पर तुम एक दिन मुझे खुदा हाफिज कहोगे। कभी तुम भी बागे वफा की महक छोड़ जाओगे, कुछ मैं भी अपने कदमों के निशान छोड़ जाऊंगा। जैसे मैं आज हाले दिल सुनाने को तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा दिल भी मुझे जरूर ढूंढा करेगा। कब्रों में नहीं, हमको किताबों में उतारो। हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। मिल जाती है संसार में संसार से मुक्ति, मिलती नहीं मर के भी मगर प्यार से मुक्ति। प्यार है एक निशान कदमों का, प्यार है एक निशान कदमों का, जो मुसाफिर के बाद रहता है। प्यार है एक निशान कदमों का, जो मुसाफिर के बाद रहता है। भूल जाते
कुछ ना कुछ फिर भी याद रहता है। प्यार है एक निशान कदमों का। रोक लेती है राह में यादें, जब भी राहों से हम गुजरते हैं। रोक लेती है राह में यादें, जब भी राहों से हम गुजरते हैं। आंसुओं में तलाश करते हैं। दिल पे हल्की सी चोट लगती है। दर्द आंखों से फूट बहता है। प्यार है एक निशान कदमों का। दोस्तों, जिंदगी की माला पिरोते पिरोते कई बार यूं भी होता है कि हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी जिंदगी ही गांठ बांधने में गुजर जाती है। मजबूत धागे में पिरोइएगा जिंदगी के इन मोतियों को। कहते हैं नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए, दिल तो क्या जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। हमसे जरूर बांटिएगा कुछ ऐसी बातें अगले हफ्ते। जानते हैं हम भी इस वक्त नींद आ रही होगी आपको। समय भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। बिछड़ने का तो वो पहले ही इरादा कर चुके थे, उन्हें तो बस मेरी तरफ से कोई बहाना चाहिए था। चलिए यूं ही सही, चलते हैं अब। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आज असीम को इजाजत, नमस्कार। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन।